Hi everyone, welcome to this online learning platform STEMwith. In this lecture video, we will have an introduction to polarization of light. This topic is very important in optics and is helpful in demonstrating transverse character of light. Okay, so you can say that कि ये किसी भी transverse wave का proof है. Polarization is the proof of the transverse wave. And it is taught from senior secondary level to post graduation level. So of course this shows the importance of this topic. Once you know some few applications area, so this topic becomes more interesting to you. पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, तब हमें और भी मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में. So these are some applications of polarization. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दिस पोलराइजेशन वी यूज़ इन आवर सन ग्लासेस, और वहाँ जहाँ पर हमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले करना है, लाइक आवर एनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और कैलकुलेटर और डिजिटल वॉचेस, जहाँ पर भी हमें डिस्प्ले करना है तो वहाँ पर भी हम लोग पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं. वी यूज़ इट इन आवर एंटीना. अगर हमें अच्छे क्वालिटीज़ के कैमरा बनाना है, अभी जैसे कि हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे मोबाइल में अच्छा से अच्छा कैमरा हो, सो फॉर दिस पर्पस ऑल्सो वी हैव टू यूज़ द पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट. सो पोलराइजेशन का बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसको हम ऑलरेडी, या ये बोलिए कि हम बचपन से ही इस पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं. अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स का एक पार्ट है ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, और इस वेव ऑप्टिक्स में हम लोग है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में मेन फोकस करते हैं. सो व्हाट इज़ दिस इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन? इट इज़ द प्रूफ ऑफ द वेव नेचर. इट मीन्स व्हाट कि इफ़ वी वांट टू नो कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ बिहेव एज अ वेव और नॉट, ये वेव जैसा बिहेव करता है कि नहीं करता है. सो फॉर दिस वी हैव टू गो थ्रू द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फेनोमेना. बट अब ये प्रूफ हो गया कि वो वेव है, बट वी नो दैट कि दिस इज विच टाइप ऑफ वेव, बिकॉज वी नो दैट कि वेव इज ऑफ टू टाइप, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव. अब ये दिमाग में कॉन्सेप्ट है, या एज पर आवर एप्लीकेशन हमें ये जानना है कि वो किस टाइप का वेव है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट वेव. So for this it is important to know about the polarization, because polarization is the proof of the transverse nature of the wave. Okay, so let us see ki what is this polarization and what is the concept of the polarization. And for this, now suppose this is the we go through with both the wave, longitudinal and transverse wave. So if we want to define the longitudinal wave, so longitudinal wave is what? First we let us try to define the wave. Wave क्या है? So wave is what? Is it the result of the disturbance? जहाँ पर भी कुछ हम लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, लाइक अगर वाटर की बात करें तो एक कंकर हम डालते हैं तो वहाँ पे डिस्टर्ब होता है, जिसके चलते हमें रिपल्स मिलता है, दैट इज कॉल्ड द वेव. सिमिलरली हम जब बोलते हैं तो we move our lips, and because of that the particle which is inside that the vibration is start, means the particle जो है यहाँ पर दैट इज डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब हो रहा है जिसके चलते साउंड वेव क्रिएट हो रहा है. सो जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, उसका कुछ अपना डायरेक्शन होगा, और एक डायरेक्शन होगा वेव के प्रोपेगेशन का. वन डायरेक्शन इज जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, और दूसरा डायरेक्शन इज जिस डायरेक्शन में वो वेव प्रोड्यूस हो रहा है. जब इन दोनों का डायरेक्शन, जैसा हमें इस फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है, इन दोनों का डायरेक्शन जब एक ही हो, मीन्स along same direction, then this type of wave is called longitudinal. और जब यहाँ पर दिख रहा है कि this is the direction of the vibration of the particle, and this one is the direction of the vibration of the direction of the propagation of the wave. So this type of wave is called transverse wave, and this type of wave is called longitudinal wave. अब हम एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं. इस एक्सपेरिमेंट ने हमने दो स्लिट लिया.
अब ये स्लिट है क्या, बस आप इतना समझ लो कि स्लिट एक रास्ता है जिस जहाँ से, जैसे कि अगर हम अपने डोर से बाहर निकलते हैं तो दिस डोर इज बिहेव एज अ स्लिट फॉर अस। विंडो ओपन किए हैं, विंडो से कुछ भी चीज़ जहाँ से क्रॉस हो रहा है दैट इज कॉल्ड द स्लिट। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दो कार्डबोर्ड टाइप का कोई चीज़ लिया हुआ है जिसमें से बीच से कट किया हुआ है। मीन्स व्हाट कि हम लोग इन दोनों से एक स्ट्रिंग को क्रॉस कर रहे हैं और एक स्ट्रिंग को यहाँ पर फिक्स किए और एक स्ट्रिंग को अपने एक दूसरे एंड को अपने हाथ में ले लिए, और ये दोनों, और ये जो स्ट्रिंग है ये दो स्लिट से क्रॉस हो रहा है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीन्स अपने हाथ को हम लोग अप एंड सॉरी आगे और पीछे हम लोग इसको मूव करेंगे, जैसा कि यहाँ पर एरो की तरफ से दिख रहा है। तो जब हम लोग इसको मूव करेंगे तो यू कैन इमेजिन दिस एक्सपेरिमेंट, और आप इसको घर में कर भी सकते हो। सो जब हम लोग इसको मूव करेंगे तो ऑफ कोर्स वेव प्रोड्यूस होगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ये वेव प्रोड्यूस होगा तो ऑफ कोर्स दिस वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, ये स्लिट सपोज S1 है और ये जो स्लिट है सपोज S2 है। अब हम क्या करेंगे, S2 स्लिट को मूव करना स्टार्ट कर देंगे। S1 को फिक्स रखें, इसको फिक्स रखें और X2 को मूव करेंगे और उसको धीरे धीरे मूव करते जाएंगे, और एट द सेम टाइम हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करते जाएंगे। जब ये 360 डिग्री तक रोटेट हो जाएगा, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डिग्री टू 360 डिग्री, ये एंगल क्या है, ये एंगल दोनों स्लिट के बीच का मैं बात कर रही हूँ। हर सारे सिचुएशन में जो एम्पलीट्यूड है वेव का यहाँ पर, वो चाहे इन दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो, सेम एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पर मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो वेव है मीन्स जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये डायरेक्शन के सिमेट्रिक है। मीन्स डायरेक्शन जैसा भी हो वो अपना सेम आउटपुट दे रहा है, उससे वो बेचारा अफेक्टेड नहीं हो रहा है, उसे जो रिजल्ट देना चाहिए वो दे रहा है। दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक अबाउट द डायरेक्शन, और you can say because it is not affected by the rotation of S1 and S2। but जब हम लोग सेम प्रोसेस को करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट मतलब ट्रांसवर्स वेव के केस में, तो जब हम स्लिट S2 को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं S1 के रिलेटिव, तो जैसे जैसे हम रोटेट करना शुरू करते हैं, जो एम्पलीट्यूड यहाँ है, और शुरू में जब ये दोनों स्लिट पैरेलल था तब वहाँ पर सेम एम्पलीट्यूड था, लेकिन जैसे जैसे हम रोटेट करना स्टार्ट किए, यहाँ पर एम्पलीट्यूड यहाँ के कंपेयर में कम होते गया, और जैसे ही स्लिट S1 और S2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, वैसे ही यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो आ गया। ओके, सो इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव हम लोग क्या बोलेंगे कि ये S1 और S2 के रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये अनसिमेट्रिक है अबाउट द डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड, or in other words you can say it acquires the property of one-sidedness। okay, it acquires the property of one-sidedness, and इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में बोलते हैं कि अब ये जो वेव है दिस इज द पोलराइज्ड वेव। ओके, दिस वेव इज पोलराइज्ड वेव। So polarized wave was what? The wave which is unsymmetric about the direction. The wave which is unsymmetric about the direction is called polarized wave. The wave which is unsymmetric about the direction is called polarized wave. इसे क्या चाहिए, ये साइडनेस कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होती है। ओके, क्यों? क्योंकि ये अनसिमेट्रिक होता है डायरेक्शन का। सो अभी तक आप लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव पढ़ा होगा, तो आप लोग इस तरीके से डिफाइन करते होंगे कि when the direction of vibration of particle is along the direction of the propagation of the wave, then this is called longitudinal wave,
and when it is perpendicular, both direction are perpendicular to each other, then this is called the transverse wave. अब इसको एक और लाइन ऐड कर दीजिएगा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को डिफाइन करने के समय, कि longitudinal wave is symmetric about the direction और transverse wave is unsymmetric about the direction. It acquires the property of sideness. Okay, so ये दो लाइन अब आप आई थिंक इस लेक्चर वीडियो को देखने के बाद आप ये दो सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के डेफिनेशन में. नाउ वी विल सी कि क्या डिफरेंसेस है अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट के बीच में. अगर हम अनपोलराइज्ड लाइट की बात करें तो हमें जो सनलाइट मिल रहा है, जो कैंडल लाइट मिल रहा है, जो हमें घर से लाइट मिल रहा है, या जो भी लाइट हमें मिल रहा है, दैट ऑल आर कॉल्ड unpolarized light. And actually what is happening in this light, since light is a wave, तो ये क्लियर है कि वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल के चलते ही प्रोड्यूस हो रहा है. तो एक्चुअली लाइट के केस में क्या होता है, इस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स emitted by atoms or molecules of the light source. अनपोलराइज्ड लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, वहाँ पर बहुत सारे वेव होते हैं जो कि एमिट किससे होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही लाइट के सोर्स होते हैं. और सारे एटम और मॉलिक्यूल्स का अपना अपना ओरिएंटेशन होता है. एक्चुअली लाइट के केस में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. लेकिन लाइट के जितने भी फेनोमेनन होते हैं, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप कितनी भी हायर डिग्री लेने जाए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि लाइट के जितने भी फेनोमेनन हैं उन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ना कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है. वी नो डैट कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो यू कैन से दैट कि unpolarized light is a resultant wave is a superposition of wave produced by the individual atomic source are called unpolarized light. और unpolarized light का ये सिंबल है, मीन्स ये हर डायरेक्शन में आपको दिख रहा है कि ये सारे डायरेक्शन में हमें लाइट मिलता है. और ये जो डायरेक्शन दिख रहा है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल का दिख रहा है. तो जो भी डायरेक्शन हो वो या तो परपेंडिकुलर टू पेज होगा या तो पैरेलल टू द पेज होगा. ये दो ही कंपोनेंट होगा. क्यों? क्योंकि एक दूसरा जो डायरेक्शन होगा वो वेव के प्रोपेगेशन का होगा. ओके, सो आप अपने थंब से भी देख सकते हो कि कैसे ये हो रहा है, क्योंकि वेव के डायरेक्शन का प्रोपेगेशन तो एक ही होगा और वाइब्रेशन के पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा वो जरूरी है कि वो उसके परपेंडिकुलर ही हो. सो अगर हम लोग एक्स वाई जेड के टर्म में हम लोग इसको इमेजिन करें, तो सपोज जेड इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, सो द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आइदर अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस. इसी को हम लोग बोलते हैं कि या तो डॉट, या तो परपेंडिकुलर टू पेज और पैरेलल टू द पेज. तो यहाँ पर हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट को, इससे अनपोलराइज्ड लाइट का दो सिंबल हो सकता है, आइदर दिस फर्स्ट डायग्राम और दिस सेकेंड डायग्राम. ओके, सो नाउ दिस इज अबाउट द हाउ वी कैन डू दिस, व्हाट इज द अनपोलराइज्ड लाइट. नाउ वी विल सी दिस फेनोमेना. अभी जो हम लोगों ने फेनोमेनन किया स्ट्रिंग को लेकर के, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझा कि क्या है. एक स्ट्रिंग के एक्सपेरिमेंट को लेकर के हम लोगों ने ये देखा कि ये पोलराइजेशन फेनोमेनन होता क्या है. अब हम लोग देखेंगे कि क्या इस तरह की एक्टिविटी हमें लाइट में भी मिल रही है. क्योंकि अगर इस तरह की एक्टिविटी जो भी शो करे, वो लाइट शो करे, साउंड शो करे, जो भी वेव शो करे, उसी वेव को हम लोगों को ट्रांसवर्स वेव बोलना है. ओके, तो हम लोग यहाँ पर अभी स्टडी क्या कर रहे हैं, लाइट में पोलराइजेशन ऑफ लाइट. सो देखते हैं हम लोग कि क्या इस तरह का फेनोमेनन लाइट में हो रहा है. तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट लिया. हम लोगों ने ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट लिया
और ये दो स्लिट लिया C1 एंड C2। जब ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तब यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड था लाइट का, सेम एम्पलीट्यूड हमें यहाँ मिलता है। लेकिन जब हम लोग इस सेकेंड स्लिट C2 को स्टार्ट करते हैं रोटेट करना, तो जैसे जैसे हम लोग रोटेट करेंगे, यहाँ पर एम्पलीट्यूड यहाँ के कंपेयर पे कम होते जाएगा, और जैसे ही ये इसके 90 डिग्री पे आ जाएगा, यहाँ पे हमें जीरो मैग्नीट्यूड मिलेगा। ओके, यहाँ पे हमें जीरो मैग्नीट्यूड मिलेगा। ये सेम फेनोमेनन दिखा रहा है जो कि स्ट्रिंग के केस में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, और जहाँ पर जो ट्रांसवर्स वेव ने दिखाया। इट मीन्स व्हाट, कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ओके, क्योंकि ये पोलराइजेशन फेनोमेनन को दिखा रहा है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग ऑर्डिनरी लाइट लेते हैं, और यू कैन से जब दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट, और जब ये इस स्लिट से क्रॉस होता है, जैसे ही वो इस स्लिट से क्रॉस किया, अभी हम लोगों ने देखा कि अनपोलराइज्ड लाइट के केस में दो कंपोनेंट होता है, एक डॉट और एक पैरेलल। डॉट और पैरेलल अभी हम लोगों ने जस्ट देखा अपने प्रीवियस स्लाइड में कि ये दो हमारे पास होता है। तो जब हम लोगों ने ये चीज़ देखा, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यस, अगर ये दो हो रहा है, लाइक हियर परपेंडिकुलर एंड दी पैरेलल, सो जब ये फर्स्ट स्लिट से क्रॉस करता है, तो आइदर दिस परपेंडिकुलर, आइदर दिस डॉट और दिस वन, दोनों में से एक कंपोनेंट टोटली रिमूव हो जाता है, सिर्फ एक कंपोनेंट पास होता है। ओके, सो यहाँ पर जो हमें लाइट है, आफ्टर दिस फर्स्ट स्लिट हमारे पास जो लाइट है, ये लाइट पोलराइज्ड लाइट है, और इसके पास सिर्फ एक कंपोनेंट है, आइदर डॉट और दिस पैरेलल वन। ये हम लोग आगे देखेंगे, कहीं पर डॉट रिमूव होता है, एलिमिनेट होता है, और कहीं पे पैरेलल वाला। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि हम लोग यहाँ पर C1 के जगह में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। सो वो उस पर डिपेंड करेगा। ओके, अभी आप इतना समझो कि डॉट और पैरेलल में से एक रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ एक बचा। तो इट इज़ अगेन क्लियर कि जो पोलराइज्ड लाइट हमें मिल रहा है, उसका इंटेंसिटी इस लाइट से मीन्स दिस इज ए अनपोलराइज्ड लाइट, उसका सीधे वो हाफ हो जाता है, सीधे वो आधा हो जाता है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज पोलराइजेशन। जो हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। So finally you can say that transforming unpolarized light into polarized light is the polarization। और आप लोग बोल सकते हो restriction of electric field E in a particular plane so that vibration occurs in a single plane। और हम लोग polarization को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं it is the characteristics of the transverse wave। And finally we can also say that longitudinal waves cannot polarize, direction of their oscillation is along the direction of the propagation of the wave। It is also important to know about these two terms. The first is plane of the vibration and second one is the plane of the polarization। ये है क्या? अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, तो ये ऑर्डिनरी लाइट है और ये स्लिट है, जहाँ से ये ऑर्डिनरी लाइट मीन्स अनपोलराइज्ड लाइट क्रॉस कर रहा है। और फाइनली यहाँ पे हमें इस डायग्राम में दिख रहा है कि सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, मीन्स डॉट जो है कंपोनेंट वो टोटली एलिमिनेट हो गया है, आइदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है या रिमूव हुआ है, व्हाटएवर। अभी हम लोग ये बस सोचते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। ओके, सो अ प्लेन इंक्लूडिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपेगेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वाइब्रेशन प्लेन वो प्लेन है जो लाइट के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों दिखा रहा हो। ये डॉटेड लाइन से दिख रहा है, दिस इज
दिस इज द ये नॉट डॉटेड लाइन से दिखा रहा, दिस इज द प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन। और प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन क्या होता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ द वाइब्रेशन का। ओके, plane of the polarization is always the plane perpendicular to the plane of the vibration. And what is plane of vibration? A plane including the direction of the light propagation and the direction of the electric field। ये दोनों का डायरेक्शन दिस प्लेन में रहता है, उसको हम लोग प्लेन ऑफ द वाइब्रेशन बोलते हैं। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन नहीं रहता है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्लेन ऑफ द वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन। ओनली वाई ओनली इलेक्ट्रिक वेक्टर इज कंसिडर इन पोलराइजेशन आर नॉट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही पोलराइजेशन के लिए, या आप बोल सकते हो सारे लाइट के फेनोमेनन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं। ऐसा क्यों? अगर आप लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ लिए हो तो इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज मैं आपको बता दे रही हूँ, जब मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर हमें मैक्सवेल्स इक्वेशन से ये अब मिलता है कि E इज इक्वल टू, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज E इज इक्वल टू C क्रॉस B। ओके, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट और इसका वैल्यू ये होता है, एंड दिस इज द वेरी लार्ज वैल्यू, ये बहुत लार्ज वैल्यू है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है इस एक्सप्रेशन से कि E का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है B से, क्योंकि C तो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, तो अगर B भी ज़्यादा होगा तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो ऑफ कोर्स व्हाट E इज़ मच ग्रेटर देन B। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ predominantly an electric wave। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द रीज़न इज दिस, with the help of this expression, this one you can explain the answer of this question। Okay, or you can also say to change any characteristics of electromagnetic wave including polarization, E should be affected। Okay, and so this is all about the actually polarization of the light, what is polarization of the light, and this is of three types of polarization of light, and how we can produce the polarized light, all these things we will discuss step by step in our next lecture video। I hope this introductory lecture on polarization of light clears your understanding of polarized and unpolarized light. Detailed discussion on this in my next lecture. Have a nice day. Thank you so much for watching this video.